हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अपन एक सिंपल सी बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये समझो, पहली बात तो ये, ठीक है, कोई भी मैटर है मेरे भाई तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। बात को समझ रहे हो? इस दुनिया में कोई भी मैटर है वो हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सर ये जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है दैट इज नोन एज एटम, ठीक है, वो बात तो ठीक है सर, वो बात तो ठीक है कि ये एटम है, बट सर ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बात करने वाले हैं अपन इस क्लास में। समझ में आ रहा है? इस क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं कि जो भी मैटर होते हैं, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्लास है यहां पे। तो एक हेडिंग डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यहां पे मेरे भाई एक हेडिंग डालना, प्यारा सा हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दिख रहा है कैमरा में? वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स का कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। कोई बॉय है, कोई गर्ल है, तो हर एक बंदे का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नहीं, है ना? आपका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, आप वीडियोस देख रहे हैं, आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा कि नहीं होगा? हर एक चीज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये जो मैटर है मेरे भाई, ये एक मार्कर है, तो मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ना कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, ना कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक। अपन बात कर रहे हैं कि जो मैटर बना हुआ है टीनी पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता भी है क्या? आपको पता है क्या? एक रेन ड्रॉप जो होता है उसके अंदर 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। जरा सोच लो ना, तो जरा सोच लो, एक रेन ड्रॉप में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। कितने ज्यादा पार्टिकल्स है मेरे भाई? इवन मोर देन दिस, इवन मोर देन दिस। काउंट करोगे बैठ के? काउंट करोगे? अरे भाई बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। इसको इरेज करता हूं मैं एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। सर क्या बोलोगे आप? सर क्या बोलोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या बेटे, क्या बात है ना? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सर नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया आपने? इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया। ध्यान से सुनो, इधर आओ, देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक सेकंड मार्कर चेक कर लूं कौन सा चल रहा है, ठीक है, चलो ये वाला चल रहा है, तो ध्यान से देखना। सर आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बोला कि कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सर इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। ये एक अपन के पास कंटेनर है, ठीक है सर, एक अपन के पास कंटेनर है। अपन ने यहां तक वाटर फिल कर रखा है, ये वाटर फिल कर रखा अपन ने यहां तक क्या कर रखा है? वाटर फिल कर रखा। सर यहां पे अपन ने क्या किया? एक मार्क कर लिया, एक पूरा मार्क कर लिया कि अपन का पानी जो है ना, अपन के पानी का लेवल जो है ना, ये यहीं तक है। अपन ने मार्क किया कि बेटे पानी इस ग्लास में यहां तक है, मार्क लगा लो। एक ग्लास में पानी ले लो और पानी पे जहां तक मार्कर लगा लो, सॉरी, पानी में जो ग्लास में जो आपने पानी लिया है ना, जो ग्लास में आपने पानी लिया है ना, तो अपर सरफेस जहां तक पानी है ना वहां पे एक मार्क लगा लो। लगा लिया आपने? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे मेरे भाई? अपन क्या करते हैं, 2-3 ग्राम क्या करते हैं, 5 ग्राम ले लेते हैं चीनी, ठीक है सर, ठीक है सर, कुछ ग्राम चीनी ले लेते हैं, 5 ग्राम। अब ये नहीं कि 10 किलो लेके डाल दो इसी में, अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। अब पानी इतना सा है, चीनी इतना डाल दोगे तो चालाकी होगे, तब तो बहुत ज्यादा आप लोग, ठीक है। पानी इत्तू सा है, चीनी इत्तू सा नहीं ना डालेंगे, है ना? पानी के अकॉर्डिंग इतना पानी तो इत्तू सा चीनी डाल देते हैं। इत्तू सा डालो, इत्तू सा डालो, इत्तू सा डालो, चीनी डालो, एटलीस्ट इतना ही क्यों ना चीनी हो, कोई बात नहीं, चीनी इतना मैंने ले लिया, ठीक है सर। जब आपने चीनी डाला इसके अंदर 50 ग्राम जो भी ले लेते हैं आप ऐसे, ठीक है, नॉर्मली सा। सर जब आपने चीनी डाला और चीनी डाल के इसको शेक किया तो एक शरबत तैयार हो गया। सर पी के सो जाएं क्या? नहीं भैया, इसको पीना नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट देखो, ठीक है। जैसे अपन इसमें चीनी डाले, 50 ग्राम चीनी डाला अपन ने 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी अपन ने मार्क कर लिया था यहां पे। तो अपन ने देखा
अपन ने देखा कि ये 50 ग्राम चीनी इसमें जाने के बाद, 50 ग्राम चीनी जाने के बाद ये वाटर लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ा, जरा सा भी नहीं बढ़ा, इत्तू सा भी नहीं बढ़ा, इत्तू सा, इधर देखो कैमरे में दिखाता हूं मैं, इत्तू सा भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आखिर चीनी का पार्टिकल्स गया कहां? चीनी का पार्टिकल्स गया कहां? तो दिमाग लगाएंगे अपना, ये लगाएंगे दिमाग, दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि ये जो चीनी का पार्टिकल्स था ना मेरे भाई, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जा जाके घुस गया, बीच में जा जाके पूरा घुस गया। यानी कि ये बात साबित होता है, ये बात साबित होता है कि अगर लेवल नहीं बढ़ा है, अगर इसका लेवल नहीं बढ़ा है तो चीनी का पार्टिकल आखिर गया कहां? तो चीनी के पार्टिकल समझ में आ गया कि वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, उसमें चीनी का पार्टिकल बीच बीच में घुस गया। दैट मींस अपन बोलेंगे कि मैटर हैव स्पेस, सॉरी मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चीनी का पार्टिकल यूं यूं गया, चीनी का पार्टिकल यूं यूं, पानी के पार्टिकल के बीच बीच में चीनी का पार्टिकल यूं यूं घुस रहा था, यूं, यहां पानी, यहां चीनी, यहां चीनी, यहां पानी, ऐसे ऐसे पूरे पानी में फैल गया, ऐसे ऐसे पूरे पानी में वो चीनी फैल गया यार। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अपन चीनी छोड़ो, नमक ले लेते हैं इस बार। एक कंटेनर पानी है, एक कंटेनर में अपन ने 100 ग्राम चीनी डाला, सॉरी नमक डाला। हमने क्या देखा कि नमक डालने के बाद पानी का लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ा। मतलब नमक डालने से पहले जितना पानी का लेवल था उस कंटेनर में, उतना ही अब भी है। तुमने 100 ग्राम चीनी नमक डाला, आखिर वो नमक गया कहां यार? वो नमक गया कहां? वो चीनी गई कहां? वो चीनी और नमक के जो पार्टिकल्स थे वो गए कहां? तो वो उस पानी के पार्टिकल्स के बीच बीच में क्या हो गए? घुस गए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? दैट मींस एकदम सिंपल सी बात है सर कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात आपने प्रूफ कर दिया, ये बात आपने प्रूफ कर दिया कि कोई भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो दूसरा वाला पार्टिकल, दूसरे वाले मैटर का पार्टिकल बीच बीच में जाके घुस जाएगा, बीच बीच में घुस गया। अदरवाइज इतना सा तो लेवल बढ़ना चाहिए था, बड़ा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यही एकदम सिंपल सी एग्जांपल थी आपके सामने मैंने बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। क्या बात है सर, एकदम इजी कैरेक्टरिस्टिक आपने बता दिया कि सर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एग्जांपल की बात अगर करें, एग्जांपल की बात करें तो समझ में आ गया। देखो अंडरस्टैंडिंग की क्लास चल रही है, फुल टू एक्सप्लेनेशन चल रहा है, माइंड में सेव करो। समझ में आ रहा है? समझ के पूरा कंटेंट आपके बुक में लिखा होगा यार, है ना? समझने का बस फर्क है। बुक में से अगर ये चीजें पढ़ के थोड़ी आएंगी, सुन लो एक बार फिर रीड करोगे, अंडरस्टैंड 100% आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोलो सर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोलो सर। द पार्टिकल्स, ध्यान देना मेरे भाई, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या बात है सर, आर वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एकदम इजी कैरेक्टरिस्टिक ले लिया सर आपने। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है सर, कितनी इजी पार्ट ले लिया आपने। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सर अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक लिया है तो कोई तो एग्जाम्पल होगा जिसको ये साबित किया जा सके कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यस, हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में 100 ml वाटर फिल करते हैं, 100 ml वाटर फिल करते हैं, 100 ml वाटर फिल करते हैं। ठीक है, 100 ml हमने वाटर फिल किया। ठीक है, अपन ने क्या किया कि 2 to 4 क्रिस्टल्स, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के ले लिए। किसके ले लिए? पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला मेरे भैया KMnO4 होता है। ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, और छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। सर आपने नमक को देखा है? नमक कैसा होता है आपके घर में किचन में? नमक व्हाइट होता है ना, छोटा छोटा क्रिस्टल्स। वैसे ही सेम होता है ये भी, बट पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर तो मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसे पर्पल कलर में दिखाऊं, बट आपको पर्पल कलर तो दिखा पता ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो पर्पल आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में बताना सर पर्पल। ठीक है,
चलो पर्पल कलर का ये KMnO4 है। अपन ने 2 to 4 क्रिस्टल ले, चलो मान लेते हैं 5 क्रिस्टल ले लिया, 5 क्रिस्टल काउंट थोड़ी करेंगे भाई, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ले लिया ऐसे मतलब थोड़ा सा क्रिस्टल ले लो अपन, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको KMnO4 को अपन ने डाल दिया, 2 to 4 क्रिस्टल्स अपन ने KMnO4 को पानी में डाला। हमने देखा कि कुछ टाइम बाद ये पानी पूरा का पूरा पर्पल हो गया, ये पानी पूरा का पूरा पर्पल हो गया। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, ये तो डिफ्यूजन की बात हो गई सर, ये तो डिफ्यूजन की बात हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, उसने अपने आप को फैलाया और पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स करके अपने आप को पर्पल बना लिया। ये तो डिफ्यूजन है ना, ये तो बात डिफ्यूजन में है ना। लेकिन यहां पे वो बात नहीं हो रही, यहां पे वो बात नहीं हो रही, यहां पे ये हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो एक एक्टिविटी के थ्रू अपन इसको समझ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी कि KMnO4 लिख लेना, पर्पल कलर का होता है। अपन ने 5 to 10 क्रिस्टल्स या 5 to 6 क्रिस्टल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे बीकर लेंगे, इस बीकर में 90 ml वाटर होगा, ठीक है। इस बीकर में 100 था ना, इस बीकर में 100 ml था ना सर, इसमें कितना लोगे सर, इसमें 90 ml ले लें क्या? यस बेटे, 90 ml पानी ले लो। 90 ml पानी लेके हमने भर दिया, एकदम वाटर है सर, वाटर है, पानी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अपन क्या करेंगे, 10 ml इसमें से इसमें डालेंगे। क्या कर रहे हो सर, ये सब जादू दिखाओगे क्या? 10 ml हमने इसका इसमें डाला, जैसे ही अपन 10 ml उसमें से इसमें डालेंगे तो हमने देखा ये भी 100 ml हो गया, ये भी 100 ml हो गया। बोलो होगा कि नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? ठीक है, 100 ml हो गया सर। अपन ने ये देखा कि 100 ml हो गया, वो तो बात ठीक है सर, 100 ml हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि ये भी पानी जो है ये पूरा का पूरा क्या हो रहा, पर्पल हो रहा। लेकिन थोड़ा उसमें डार्क पर्पल था, थोड़ा सा हल्का पर्पल हो रहा है, लेकिन ये पानी पर्पल हो रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? आखिर तुमने तो पहले से ही 3 से 4 क्रिस्टल डाले थे, 4 से 5 क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल डाले थे। एक तो खुद ही वो इत्तू सा था, वो पूरे पानी को पर्पल किया, फिर उसमें से 10 ml में लाया। तो तुम सोचो 10 ml में कितना रहा होगा क्रिस्टल, 10 ml में कितना ही क्रिस्टल रहे होंगे। वो इसमें डालने के बाद वो पूरे 90 ml को और पिंक कलर में कर दिया, ठीक है। यानी कि वो जो पर्पल कलर का KMnO4 होगा, वो अपने आप को लगातार डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड होने के बाद इसको पर्पल बनाया। फिर इसमें जब मैंने डाला तो 10 ml जब मैंने इसमें से इसमें लेके आया तो उसमें 10 ml में पर्पल कलर के क्रिस्टल्स रहे होंगे, ठीक है। रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। जब वो इसमें आया तो इसमें भी लगातार अपने आप को डिवाइड कर रहा है, पूरे पानी को पर्पल कर दिया, अब क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से अपन ने एक 90 ml का बीकर लिया, 90 ml पानी लिया। बीकर तो 100 ml का है, ठीक है सर, 200 ml का कितना भी रहा उससे मतलब नहीं। इसमें से 10 ml इसमें ट्रांसफर करेंगे। क्या कर रहे हो सर? इसमें से 10 ml ट्रांसफर करेंगे। हमने देखा कि 10 इसमें से डालने के बाद फिर ये 100 हो गया सर, ठीक है सर। हमने देखा कि 100 हो गया, लेकिन सर इसका भी कलर पर्पल हो गया। क्या बात है सर, ये भी पर्पल हो गया, लेकिन सर थोड़ा हल्का पर्पल हो रहा है, वो बात ठीक है। लेकिन बात हल्के की नहीं है, बात ये है कि पर्पल हो रहा है ना। तुम सोचो यार, तुम खुद ही 3-4 क्रिस्टल इसमें डाले थे, उसने अपने आप को डिवाइड कर करके 100 ml को पर्पल बनाया। फिर उसमें से तुमने 10 ml ट्रांसफर किया 90 ml पानी में, इसमें भी उसने अपने आप को डिवाइड कर करके इसको भी पिंक किया। इसमें से हम मतलब उसी पिंकिश में, लाइट पिंकिश में हो गया, होता जाएगा वो, ठीक है। पर्पल कलर ही ये भी हो रहा है, ठीक है। इसको भी कर दिया। फिर मैंने 90 ml लिया पानी, फिर मैंने 90 ml पानी लिया, पिया क्या सर? 90 ml पानी, ये मेरे भैया 90 ml पानी ले लिया। इसमें से 10 ml इसमें ट्रांसफर करें क्या 10 ml ट्रांसफर। तो क्या हुआ सर कि ये भी 90 + 10 मिलके 100 हो गया सर। क्या बात है, आपको एडिशन आता है क्या सर? 90 + 10 मिलके 100 हो गया, ये भी पर्पल हो गया, पल हो गया मेरे भाई, पर्पल ये भी हो गया। यानी कि एक बात तो समझो, थोड़ा कलर डार्क, ये डार्क था, थोड़ा हल्का, बात वो नहीं है।
बात वो नहीं है, हल्के की बात नहीं है। तुम सोचो कि इसमें से तुमने 10 ml जब उठा के इसमें डाला तो आखिर उसमें हल्का ही क्यों ना पिंक दिख रहा, हल्का ही क्यों ना पर्पल दिख रहा, लेकिन दिख तो रहा है। अब तुम सोचो वो कितना अपने आप को तोड़ रहा है, वो पार्टिकल्स अपने आप को कितना तोड़ रहा है कि इसको पिंक बना रहा है, पिंक बना रहा है, पर्पल बना रहा है, सॉरी वही लाइट पिंक हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बार बार पिंक पिंक बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक आप समझो कि पर्पल ही अभी बोलने दो मुझे, ठीक है। यानी कि ये अपने आप को कितना डिवाइड कर रहा है यार, कितना छोटा पार्टिकल्स होगा। इस बात से साबित हो रही, अभी मुझे रहा नहीं गया, मैंने फिर एक बीकर लिया। वाह बेटे वाह, कितना बीकर लोगे, ठीक है। 90 ml पानी फिर लिया सर। मेरे स्टूडेंट्स ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया लैब में, है ना। अगर मेरे कोई स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को तो बताना यस सर आपने कराया है, ठीक है। 90 ml मेरे स्टूडेंट सभी हैं यार, आप देख रहे हो अभी मेरे स्टूडेंट, मतलब जो स्कूल के ऑफलाइन के स्टूडेंट्स, उसको उसकी बात को बुरा मत मान जाना, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ क्या सर, आप भी स्टूडेंट हो यार। लेकिन मैंने मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में जो मेरे बच्चे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्कूल के लैब में कराया है, ठीक है। बच्चे ने किया है, ठीक है, उन्होंने देखा है। आप भी बताओ आपने अपने स्कूल में किया है कि नहीं किया है। अब ये नहीं बोला मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है मेरे भाई, ये एक्सपेरिमेंट है। चलो हमने इसमें से 10 ml इसमें ट्रांसफर किया क्या 90 ml इसमें ऑलरेडी था, 10 ml ट्रांसफर करोगे मेरे भैया तो 100 ml हो जाएगा। सर आपको लगता है एडिशन आता है सर, 90 + 10 100 ml होता है, ये बात आपको पता है इसका मतलब, ठीक है, और क्या पता नहीं रहेगा। चलो 10 ml डालने के बाद अपन ने देखा कि ये भी मेरे भाई लाइट पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, पर्पल हो गया, लेकिन थोड़ा हल्का ही क्यों ना है, हल्का ही है तो क्या हो गया सर। लेकिन तुम जरा इमेजिन करो कि वो 2 से 3 क्रिस्टल छोटे छोटे इसमें डाले थे, अपने आप को इसने डिवाइड किया और पूरा पर्पल बनाया। उसमें से 10 ml इसमें डाला तो जो लोग उसमें से इसमें आए थे उस 10 ml में, उसने अपने आप को तोड़ तोड़ के इसको किया। इसमें से इसमें आया तो इसको कलरलेस से कलरफुल कर दिया, इसमें से इसमें डाला तो इसमें हो गया, इसमें से इसमें डाला। यानी कि सर एक बात समझ में आ गया कि the particles of matter are very very small, the particles of matter are very very small। कैसे पता चल रहा है, आखिर स्मॉल है तभी तो भाई सोचो कितना अपने आप को, मैंने इतना सारा KMnO4 नहीं डाला था, मैंने इत्तू सा KMnO4 लिया था, इत्तू सा है ना, इत्तू सा KMnO4 लिया था। उसने अपने आप को पूरे कंटेनर में पर्पल कर दिया। क्या कर दिया सर, है ना, पर्पल कर दिया। यानी कि इजी वे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इजी वे में समझ में आ रहा है। ऐसे सेम थिंग आप कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो ब्लू कलर का होता है, CuSO4 फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है। और मैं चाहता हूं इसका कोई आप एक एग्जाम्पल प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स में, एक और ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताइए जिससे ये बात अपन साफ, देखो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेरी वेरी स्मॉल, ये बात ठीक है, आर वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा एक्टिविटी बताओ जिससे आप भी ये साबित कर सको कि वाकई में छोटा होता है। मैंने एक एक्टिविटी बताया जिससे अपन ने साबित किया, आप एक एक्टिविटी बताओ, एक एग्जांपल बताओ। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो इसको अपन इरेज करते हैं। इरेज करें क्या मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या ही लोगे स्क्रीनशॉट, देखो यहां पे पूरी जो आधे घंटे की जो क्लासेस चल रही हैं, फुल टू एक्सप्लेनेशन की क्लास है। मैं बोर्ड पे भी ज्यादा लिखने की फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बातें समझ में आ रही हैं अपनी लैंग्वेज में जरा लिखो कॉपी में। समझ में आ गया। चलो उसके बाद सर थर्ड प्रॉपर्टी आ गई सर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया सर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सर क्या बोल गए आप, लिखो यहां पे द पार्टिकल्स ऑफ मटर मत बोल देना यार, मटर चल रहा है, मटर पनीर ना लिख देना, मैटर आर क्या बोलना था, कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या बात है सर, कॉन्स्टेंटली मूविंग लिख दिया सर आपने। मूविंग लिख दो यहाँ पे, अच्छे से लिखो सर, राइटिंग डॉक्टर ज्यादा ना बनो रजनीश भाई, ठीक है। चलो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ओहो क्या लिख दिया भाई, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। चलो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। एक बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, एक बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है, एक बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बात समझ में आया कि नहीं आया कि अपन के पास
एक ऐसा कोई एग्जाम्पल सर लीजिए जिससे ये बात साबित हो सके कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये KMnO4 अभी जस्ट किया, उसी को ले लेते हैं, उसी को लेते हैं। आप बात को समझो, एक आपने बीकर लिया था, ठीक है, आपने बीकर में पानी लिया था, ठीक है सर, आपने 2-3 क्रिस्टल KMnO4 को डाला था, ठीक है सर। अगर ये KMnO4 का पार्टिकल अपने आप को कॉन्स्टेंटली मूव नहीं किया होता तो क्या पानी पर्पल हुआ होता? नहीं ना, पानी पर्पल नहीं होता ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये मैटर के पार्टिकल्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है यार, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। अगर मूव नहीं करता तो क्या पानी पर्पल होता? अगर अपन CuSO4 कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दें, ठीक है, शेक मत करो, शेक मत करो, शेक मत करो, छोड़ दो ऐसे ही, कुछ टाइम तक छोड़ दो। कुछ टाइम बाद वो पूरा का पानी पूरा पानी जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। आपने शेक नहीं किया, अच्छा शेक करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगा। ब्लू तब भी होता है, शेक करोगे तो भी ब्लू हो रहा है और नहीं करोगे तो भी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चीनी को पानी में डाल दो, शेक मत करो तो भी कुछ टाइम बाद वो चीनी घुल के मीठी हो जाएगी पानी। अगर तुमने शेक कर दिया तो भी होगा मीठा, बस ये कि जल्दी जल्दी हो गया, घुल गया, वो बात हो रही है। ठीक है सर, आपने क्या बोला था अभी कि कॉपर सल्फेट को पानी में डालो, ठीक है, आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो पानी पूरा का पूरा ब्लू हो चुका है। आखिर ये पानी ब्लू हुआ है, इस बात से यह साबित हो रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का पार्टिकल अपने आप को फैलाया, अपने आप को फैलाया। देन आफ्टर पानी बिकम्स नीला नीला, पानी बिकम्स नीला नीला। यार क्या बात है, नीला नीला हो गया पानी, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते पानी कलरलेस। मेरे भाई वहां से नीला कैसे हो गया? क्योंकि CuSO4 जो ब्लू कलर का था उसने अपने आप को फैलाया, फैलाने के बाद मेरे भाई उसको नीला नीला कर दिया। यानी कि अगर कोई मैटर का पार्टिकल्स स्प्रेड नहीं होता, अगर कॉन्स्टेंटली मूविंग नहीं करता तो स्प्रेड होता क्या? स्प्रेड होता क्या? वो पानी ब्लू होता क्या? नहीं होता। वो पानी पर्पल होता क्या? नहीं होता। वो पानी मीठी होती क्या चीनी डालने पे? वो पानी नमकीन होता क्या? सॉल्टी होता क्या नमक डालने पे? ऐसा कुछ होता क्या? नहीं। आप क्या करो, एक इंसेंस स्टिक जला दो, एक सेकंड पानी सॉरी, आप क्या करो, एक इंसेंस स्टिक जला दो आप अपने आसपास। आपने जब इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जलाया तो ठीक है, आपने ये देखा कि जो अगरबत्ती का जो पार्टिकल है, जो इंसेंस स्टिक का पार्टिकल है, वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तभी तो आपको पता चल रहा है कि यहां पे आपके पास तक अगर उसकी स्मेल आ गई है, दैट मीन्स ये बात समझो कि अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स था, स्मोक पार्टिकल्स था, वो अपने आप को फैलाया, कॉन्स्टेंटली मूव किया। देन आफ्टर अपन को पता चला बेटा कि यहां अगरबत्ती जल रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी पार्टिकल्स होगा, उसका कोई भी मैटर होगा, उसका पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करता है, अदरवाइज वो इंसेंस स्टिक का स्मेल अपन को नहीं पता चलता, अपन को नहीं पता चलता। एकदम इजी वे में बात कर रहा हूं मैं। कोई भी मैटर होगा, उसका पार्टिकल्स क्या करता है? कॉन्स्टेंटली मूव करता है। भाई समझ लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से। एकदम इजी वे में चल रहा है, एकदम इजी वे में चल रहा है। सर एक कैरेक्टरिस्टिक अगर और बात कर ले, एक और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर लूं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बेटा, क्या बात कर दिया आपने, है ना? एकदम इजी बात कर रहे हो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली, नहीं क्या बोल रहा था मैंने अभी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बात है सर, ईच अदर, है ना? सर एक कोई एग्जाम्पल हो जाता तो ये अपन को समझ में आ जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। इस पार्टिकल्स का अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इस पार्टिकल्स का अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है।
सॉलिड में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड में अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होता है। जो गैसेस में अट्रैक्शन होती है, सॉरी, जो लिक्विड में जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ा कम होती है, गैसेस में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। मेरे समझ गए एकदम इजी वे में? ठीक है सर, एक बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपने बोला कि सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत तेजी से खींच के रखते हैं। सर कुछ एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का। अगर अपन के पास, ठीक है, चौक एक है, क्या है मेरे भाई? चौक है। अपन के पास एक आइस है। अपन ने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया? आयरन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, आयरन लिया, आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन रॉड ले लो, ठीक है। अपन ने एक चौक लिया, एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, और एक आयरन रॉड लिया। सर तीनों तो सॉलिड है, तीनों सॉलिड है, लेकिन आपने बोला कि जो सॉलिड होते हैं उनका अट्रैक्ट, देखो कोई भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं, वेदर मतलब ठीक है, कोई थोड़ा कम फोर्स लगा के खींच रहा है, कोई ज्यादा फोर्स लगा के खींच रहा है, खींच रहा है, बात ये हो रही है यहां पे, खींच रहा है, बात ये हो रही है, ये बात नहीं हो रही मेरे भाई कि कम फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। बात ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हां बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हां बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं। जैसे चौक है, आइस है, आयरन रॉड है, तीन एग्जांपल लिया मैंने। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मैंने चौक को एक हैमर मारा, चौक के पार्टिकल इजीली, मतलब आसानी से ही मारा मैंने, और देखा कि चौक टुकड़ों में बिखर गया। देखो चौक के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्ट ईच अदर थे, चौक के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे थे, लेकिन ठीक है, अब इस बात को समझाता हूं। आइस क्यूब पे भी मैंने मारा, थोड़ा सा फोर्स लगा के मुझे मारना पड़ा, तब आइस का टुकड़ा जो है वो, मतलब आइस जो है टुकड़ों में टूटा, ठीक है। मैंने आयरन रॉड पे मारा, आयरन का रॉड टूटा ही नहीं, मतलब टुकड़ों में बिखरा ही नहीं। तो एक बात समझ में आ गया कि ये भी इनके पार्टिकल्स भी इसको खींच के रखे होंगे, इनके पार्टिकल्स भी खींच के रखे थे, इनके पार्टिकल्स भी इनको खींच के रखे हैं। तो इसका जो पार्टिकल है, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम था आइस की अपेक्षा इसमें कम था, ठीक है। इसमें अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है चौक की अपेक्षा, है ना। जो अट्रैक्ट, इसके जो पार्टिकल, आइस क्यूब के जो पार्टिकल्स खींच के एक दूसरे को रख रहे हैं वो चौक से ज्यादा है, ठीक है। आयरन रॉड का जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन है वो दोनों से ज्यादा है, ये बात को समझना कि अपन ने एक एग्जांपल लिया था, चौक, आइस क्यूब एंड आयरन रॉड। अपन ने तीनों पे एक एक हैमर मारा तो हमने देखा कि ये इजीली टूट गया। ये थोड़ा मेहनत करना पड़ा, थोड़ा प्रेशर से, थोड़ा फोर्स लगा के मारना पड़ा, इसमें फोर्स ही लगा दिया, मैं फोर्स टूटा ही नहीं। तो क्या समझ में आया? सर ये बात समझ में आ गया कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था थोड़ा, मतलब इसके जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे को खींच के रखे थे, कम थे, इसमें थोड़ा ज्यादा था, इसमें एकदम ज्यादा था। बात कम ज्यादा की नहीं है, बात यह है कि कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहां पे हवा है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे हाथ को अपने लहरा रहा हूं, है ना, लहरा रहा हूं, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। यानी कि गैसेस है, यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। जबकि गैस के पार्टिकल्स, देखो मैंने ये बोला ना कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पे ये कुछ नहीं तो एयर है ना, ये जो हाथ हिला रहा हूं एयर है कि नहीं है? तो एयर है मेरे भाई, तो एयर इज अ मैटर, है ना। एयर है तो गैस है, और गैस एक मैटर का स्टेट है ना, गैस एक मैटर है। तो सर यहां पे आप इजीली हाथ को लहरा ले रहे हो, यानी कि यहां पे गैस है और गैस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। हम एक बकेट पानी ले लेते हैं, पानी में ऐसे हाथ डाल के मैं शेक बनाता हूं, ठीक है, शेकिंग कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, मेरे हाथों पे थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, पानी, मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि हाथ तो मेरे हाथ से कुछ टकरा रहा है। यानी कि जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। ये दीवार है, इस पे मैं बोर्ड पे मार रहा हूं, ऐसे मतलब मार रहा हूं, क्या मेरा हाथ उधर जा रहा है? जाएगा, मुझे ही चोट लग रहा है, ऐसे मैं मारूंगा, मुझे ही चोट लगे, हाथ उधर छोड़ो भैया, जाएगा नहीं,
है ना। यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए हमने अपने हाथों को इजीली लहरा दिया एयर में। पानी में थोड़ा सा हमें दर्द हुआ, थोड़ा सा मतलब फील हुआ कि हाँ, तो हम घुमा रहे हैं अपने हाथों को, ठीक है, हमने फील किया। दैट मीन्स एक बात समझ में आया कि गैस में जो अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, वो नेग्लिजिबल होती है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है गैसेस की अपेक्षा, और सॉलिड में अट्रैक्शन तो मच ज्यादा होता है दोनों की अपेक्षा। ये बात साबित हुआ कि नहीं हुआ? अपन को ये इजी वे में समझाया, अपन ने इजी वे में आपको समझाया कि कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर होगा, उसके पार्टिकल्स के ये लक्षण है, ये गुण है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है मेरे भाई, है ना। the particles of matter have a space between them. The particles of matter are very, very small. The particles of matter are constantly moving. The particles of matter attract each other. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इजी वे में अट्रैक्ट ईच अदर में अपन का बात जो हो रहा है ना, वो अट्रैक्शन से बात हो रही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। एकदम इजी वे में बात कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा स्लोली, थोड़ा वीडियोस बड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 100% की गारंटी ले रहा हूं कि जो बच्चा शुरू से लास्ट तक देखा है उसको जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? थोड़ा वीडियो बड़ा है, एडजस्ट करो, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, बड़ी वीडियोस नहीं, आधे घंटे तो आप वैसे मूवी देख जाते हो, है ना, टाइम वेस्ट कर जाते हो, तो कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताना कि यस सर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना। मैं चाहता हूं कि एक एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में हो जाए, एक एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में हो जाए। कमेंट बॉक्स में जाइए, एक एग्जांपल डाल दीजिए प्लीज। समझ में आ रहा है? एक किसी का भी एक एग्जांपल, एटलीस्ट एक तो डालो, किसी का भी डालो, ठीक है। पूरे का डाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाल पा रहे तो एक एटलीस्ट किसी एक का एग्जांपल डालिए। अगर आपको पूरे के पूरे लेक्चर समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।